हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम करने वाले हैं कैंडल वैक्स रीडिंग। ठीक है, कैंडल वैक्स रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपके बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं अभी इस समय। ठीक है, तो पूरी फोकस होकर के आप ये रीडिंग देखिएगा। और मैं आप सबसे यही कहूँगी कि थोड़ा सा सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको भी। मैं इसके पहले वीडियो में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई थी। कभी कभी माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि जितनी आप मेहनत करते हो ना और उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिलता है ना, तो किसी को भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। मुझे तो होता है। मेरा ये है कि अगर मैं जितना मेहनत 1000% अगर मेहनत करूँ और उसमें से मुझे 50% भी अगर रिज़ल्ट नहीं मिलता है ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो वही है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाता है मुझे, और इसकी वजह से जो है ना माइंड डिस्टर्ब हो गया था कि आप लोग के लिए मैं इतना मेहनत करती हूँ, इतना कुछ करती हूँ, लेकिन आप लोग का कोई रिस्पांस नहीं आता है। तो अलग सा एक जो है ना वो होता है। शायद जो लोग मेहनत करते हैं और जो लोग ये सिचुएशन फेस करते हैं वो लोग मेरी भावनाओं को शायद समझ पाएँ, और जो लोग नहीं फेस कर रहे हैं उनको तो समझ में नहीं आएगा। तो ये बात है। खैर, हम रीडिंग करने वाले हैं आपके जो पार्टनर हैं, है ना, तो उनके लिए हम करने वाले हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। ठीक है, सो देखिए हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, कांटेक्ट कीजिए दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। कुंडली रीडिंग भी मैं करती हूँ, बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग करती हूँ। ठीक, जो आपको समाधान बताया जाता है एक्यूरेट बताया जाता है आपकी कुंडली के अनुसार से। ठीक है, और आप सबके लिए एक बेहतरीन सा ऑफ़र है। ठीक, बेहतरीन सा, बहुत बेहतरीन सा ऑफ़र है। पहले का जो ऑफ़र था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अब एक नया ऑफ़र आया है। हर ब्रेसलेट पे आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट है, तो आप ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, आप अपने लव लाइफ को सही करने के लिए या सही करने के लिए जो है ना आप लेना चाहते हो ब्रेसलेट, तो ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। ठीक है, मुझे आपको यही बताना था। ठीक है, चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। कैंडल को लाइट करते हैं और फिर से हम अपनी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। चलिए, मैं अभी भी फैन बंद करके बैठी हूँ। लाइट भी नहीं है हमारे यहाँ क्या, हमारे सिटी में ही लाइट नहीं है अभी फिर मैं आप लोग के लिए इतनी गर्मी में बैठी हुई हूँ, रीडिंग कर रही हूँ। तो समझना चाहिए कोई क्यों कर रहा है आपके लिए। चलिए, सबसे पहले तो ये पर्सन अभी जो है फिलहाल आपसे दूरी बना के रखना चाह रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अभी दूरियां ही बेहतर हैं, नज़दीकियों से ज़्यादा बेहतर हैं अभी दूरियां। ठीक है, अभी इनको दूरियां ही प्यारी लग रही हैं, क्योंकि ये जो पर्सन है आपके कहीं ना कहीं बहुत डर रहे हैं। ठीक है, आपसे आपके करीब आने में बहुत ज़्यादा इनको जो होता ना कि डर लगना है ना, तो वो डर लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने अपने मन में सवालों की लिस्ट बना के रखी है। ठीक है, आपने अपने मन में कहीं ना कहीं सवालों की लिस्ट बना के रखी है, और आप जो हैं बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हो, क्योंकि आपको जवाब चाहिए। आपने क्या किया था, आपको क्यों ऐसा रिस्पांस मिल रहा है अपने पर्सन की तरफ से, आपको जवाब चाहिए। आप वेट कर रहे हो कि तुम आओ, मैं तुमसे सवाल जवाब ये करूँगी वो करूँगी। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, क्योंकि आपके दिल की भावनाएं इनको पता है कि आप क्या प्रश्न पूछने वाले हो, क्या कुछ करने वाले हो। ठीक है, क्या कुछ जो है करके और आप ये सारी चीज़ें जो है ना करने वाले हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ना प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है।
आपके पर्सन अभी फ़िलहाल आपके कॉल को भी, मैसेज को भी काफ़ी इग्नोर करने में बिज़ी हैं। मतलब आप कॉल भी करना चाह रहे हो या आप उनको टेक्स्ट कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो भी ये पर्सन कोई रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं क्या बात करूं उससे, क्या बात करूं, जब मेरी बातें उसे नहीं समझ में आएंगी और उसकी बातें मुझे नहीं समझ में आएंगी तो बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो ये पर्सन जो है ना थोड़ा सा अपने आप को अलग अलग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग फीलिंग्स, अलग अलग इमोशंस, अलग अलग सिचुएशंस में ये पर्सन अपने आप को डालते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। आपके और आपके पर्सन के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, कुछ लोगों का बात हो रहा है कभी कभी, तो वो भी मन मुटाव में ही हो रहा है। उतना ज़्यादा ये नहीं हो रहा है, खुल के बातें नहीं हो रही हैं। खुल के जो बातें बोलनी चाहिए या जो बातें करनी चाहिए वो बातें नहीं हो रही हैं। आपके और आपके पर्सन के बीच बहुत कुछ एनर्जी ऐसी है जो कि मैच खा रही है। बहुत ज़्यादा कुछ एनर्जी ऐसी है कि वो मैच करती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो ये गैपिंग आया है, ये पर्सनल फ्रस्ट्रेशन की वजह से है। ना यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इनको भड़का रहा है और ना ही इनको कुछ ऐसा थर्ड पार्टी के साथ इनका कुछ ऐसा है। हाँ, फ्रेंडशिप हो सकती है, बातें करते होंगे ये पर्सन, बट मुझे वैसा रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा है जो कि लव के लिए हो, लव लाइफ इनका चल रहा हो अलग से। इनका मुझे ऐसा दिख नहीं रहा है आपके पर्सन का। हाँ, पर्सनल फ्रस्ट्रेशन ये है कि इनको एक फाइनेंशियली लॉस भी हो रही है। मैं बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस में जाते इनको देख रही हूँ कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली लॉस में जा चुके हैं। और ये जो आपके पार्टनर है ना, आपको होता है ना कि माइंड से कभी कभी मन करता है इनका कि निकाल दूँ, है ना, या आपके बारे में सोचना ही बंद कर दूँ। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि आप ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करने लगते हो अपने पर्सन की। ठीक है, आप जो है केयर करते हो, अच्छी बात है केयर करना, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा आप जो है ना सोचने लगते हो। जबकि आपके पर्सन का भाव या आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है कि उतना ज़्यादा सीरियस ये पर्सन नहीं लेते हैं आपको, या आपको अपनी फीलिंग से, अपने इमोशंस, है ना, ये पर्सन कभी कभी नहीं बताना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपने आप से, अपने कमिटमेंट से ये पर्सन भागते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे एनर्जी को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे इनको मैं कहूँगी कि इनको एक होता है ना कि गुड न्यूज़ वाली एनर्जी, है ना, तो गुड न्यूज़ वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको गुड न्यूज़ कभी कभी देना चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि चलो ठीक है, मैं कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता हूँ अपने साथ, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि आप, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो। ठीक है, आप रोते हुए दिखाई दे रहे हो, आपका माइंड शांत नहीं दिखाई दे रहा है, आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और ओवर थिंकिंग के दौरान से मुझे कुछ ऐसी एनर्जी भी दिखाई दे रही है जिसे कहते हैं ना कि ये अपने आप से ही नाराज़ होकर के बैठे हैं। आपके जो पर्सन है अपने आप से ही नाराज़ होकर के बैठे हैं, या अपने आप की सिचुएशन को ये पर्सन ठीक तरीके से सही नहीं कर पा रहे हैं या ठीक तरीके से गाइड नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। ठीक है, वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ की एनर्जी। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में एक जो होता है ना कि जिसे कहते हैं ना कि सेपरेशन। ठीक है,
जो सेपरेशन आया है आपके और आपके पर्सन के बीच में, कहीं ना कहीं वो सेपरेशन जो है ना यहाँ पे फील होता हुआ आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये पर्सन को जो है ना सेपरेशन समझ में आ रहा है कि सेपरेशन होने के बाद, सेपरेट होने के बाद से कितना ज़्यादा तकलीफ़ होता है और कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें गुजरने के बाद से, है ना, कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें गुजरने के बाद से मुझे ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं। आपके पर्सन आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपकी भावनाओं को समझ रहे हैं और आपकी भावनाओं को समझ करके ये पर्सन बहुत कुछ, है ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपके और आपके पर्सन के बीच में कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि होता है ना कि ठीक है, हम खींच करके या कैसे भी करके अपने रिलेशनशिप को जो है सही करेंगे, हम कभी अपने रिलेशनशिप को ख़राब नहीं होने देंगे। ये पर्सन को आपकी कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। ये पर्सन सोच रहे हैं कि मैं उसे जितना इग्नोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे यादें उसकी और ज़्यादा आ रही हैं, झकझोर रही हैं वो यादें ऐसी आ रही हैं कि कभी कभी इनका कहीं भी रह रहे हैं ये पर्सन, लेकिन इनका मन नहीं लग रहा है ज़्यादा। कहीं भी ये पर्सन अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये पर्सन का मन कहीं भी डाइवर्ट नहीं हो पा रहा है, कहीं भी नहीं लग रहा है। ये पर्सन जो है ना, होता है ना कि हल्की हल्की जो है एनर्जी का, या हल्की हल्की जो बातें हैं, हल्की हल्की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो आपके ऊपर हावी होती हुई दिखाई दे रही हैं, आपके पर्सन के ऊपर। कहीं ना कहीं मुझे वो एक होता है ना कि ट्रस्ट का, है ना, तो ट्रस्ट का जो है ना दिख रहा है आपके और आपके पर्सन के बीच में, कि ट्रस्ट की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील होती हुई दिखाई दे रही है। देखो, ट्रस्ट तो दोनों को करना पड़ेगा, है ना, ट्रस्ट थोड़ा सा आपको भी करना पड़ेगा अपने पर्सन के ऊपर और आपके पर्सन को भी आपके ऊपर करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा ट्रस्ट का है, बट थोड़ा ट्रस्ट करो आप, अपने पर्सन पे ज़्यादा नज़रें मत रखो। और कोई भी रिश्ता विश्वास के ऊपर ही टिका होता है और विश्वास करके ही चलता है कोई भी रिश्ता। तो यहाँ पे रिश्ते में थोड़ा सा भरोसा रखना ज़रूरी है आपके पर्सन की एनर्जी से। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। देखो, ये पर्सन आपको अपना सब कुछ सौंपना चाहते हैं, ये पर्सन सब कुछ सौंपना चाहते हैं। और ये जो पर्सन है ना, सब कुछ सौंप करके आपके साथ जो एक होता है ना कि आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है। आपके पर्सन जो है ना, सब कुछ सौंप करके, सब कुछ सौंप करके यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी को दिख रहे हैं ना, जैसे कि होता है ना कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, हम वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। आपके और आपके पर्सन के बीच एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सी वाइब्स दिख रही हैं, जैसे कि आप दोनों ही एक दूसरे से मन से मन की बातें करते हो। ठीक है, मन से मन की बातें करते हो। मन से मन की बातें करने का मतलब यही है कि आप अपने पर्सन को मैसेजेस भेजते हो, आप अपने पर्सन को भेजते हो कि आप किस हाल में हो, आप इनको कितना ज़्यादा मिस कर रहे हो और आप इनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो। आप ये बातें करते हुए, अपने आप से बातें करते हुए, अपने आप को दिखाते हुए आप दिख रहे हो। ठीक, मुझे ये बहुत अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पर्सन की, कि आपके पर्सन जो है ना, अब थोड़ा सा आपके ऊपर ज़्यादा सोचने के बारे में, ज़्यादा समझने के बारे में जो है ना, ये पर्सन फील करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या दिख रहा है मुझे, मैसेजेस वगैरह देखते हैं मेल्ट करके कि क्या है। ओके ओके, सॉरी। ओके, ठीक है, मैंने देख लिया मैसेजेस वगैरह क्या आ रहे हैं। इनके मैसेजेस वगैरह यही आ रहे हैं कि ये पर्सन आपके बगैर, है ना,
आपके बगैर जो है आपको लगता था कि ये पर्सन आपके बगैर बहुत ज़्यादा खुश हैं, बट ये पर्सन खुश नहीं है। इनकी भावनाएं जो है ना ये ही सिर्फ समझ सकते हैं, क्योंकि इनकी भावनाएं लिमिटेड हैं और इनकी भावनाएं जो है ना आपके अनुरूप या आपके साथ जो जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं इनको खुश नहीं रख रही हैं। और इनकी भावनाएं आपके लिए यही हैं कि ये जो पर्सन है आपके कदमों को लाना चाहते हैं अपने घर में, आपके लक्ष्मी के कदम हैं और ये एक टाइगर के समान बने हुए हैं। अगर आपको चित्र समझ में आ रहा हो, यहाँ की बनावट समझ में आ रही हो, अगर आप देखें तो मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि ये पर्सन एक टाइगर के समान यहाँ पे हैं, ठीक है। मतलब इनके ऊपर एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या इनके अंदर एक जो होता है ना कि कुछ भी हो जाएगा मैं झुकूंगा नहीं, है ना। तो टाइगर वाली एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये अपने आप को बोलते भी होंगे कि मैं मजबूत हूँ, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और मैं उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं छोड़ सकता। इस पर्सन का साइन हो सकता है लियो, ठीक है। ये पर्सन का साइन हो सकता है एक्वेरियस, ठीक है। और मुझे यहाँ पे कैप्रिकॉर्न भी दिख रहा है, कैप्रिकॉर्न, और स्कॉर्पियो दिख रहा है, स्कॉर्पियो साइन, ठीक है। स्कॉर्पियो साइन दिख रहा है। मैं देखूं यहाँ पे तो और मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसे कह सकते हैं कि आपके और आपके पर्सन के बीच में, अच्छा ठीक है, आपके और आपके पर्सन के बीच में काफ़ी गुस्से में काफ़ी ज़्यादा ये होगा, जैसे कि आपको भी बहुत तेज गुस्सा आता होगा और आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा तेज गुस्सा आता होगा। ये दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं। लेकिन आपका माइंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता होगा, ये मुझे नज़र आ रहा है कि आपका माइंड बहुत जल्दी ठंडा हो जाता होगा, लेकिन आपके पर्सन का माइंड बहुत जल्दी ठंडा नहीं होता होगा। आपके पर्सन जो है ना आपको मतलब कि आप जो होता है ना कि चलो शाम को झगड़ा हुआ, चलो सुबह में ठीक से अच्छे से बात कर लेते हैं, लेकिन आपके पर्सन का माइंड ऐसा नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन का माइंड ऐसा नहीं है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते हैं, इनका गुस्सा कुछ देर तक रह जाता है, ठीक है। तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके पर्सन के एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो रीडिंग को चलिए कर लेते हैं ख़त्म, मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे मेरे अदर्स चैनल से भी जुड़ना चाहते हैं ज़रूर जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए उन चैनल्स को भी। और मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, बाकी आगे आपकी मर्ज़ी। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।